तो बेटा आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कैसे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे, ये सीखेंगे इस पर्टिकुलर एप्रेटिस के थ्रू। हमारे पास में 6 कनेक्टिंग वायर्स हैं, देख पाओगे आप लोग 6 कनेक्टिंग वायर्स हैं। इन्हीं कनेक्टिंग वायर्स को एक बार फॉरवर्ड वायर्स में लगाना है इस साइड में और एक बार रिवर्स वायर में लगाना है इस साइड में। इस ऑपरेटर में हमारे पास खास बात ये है, यहाँ पे देखिए आपको पीएन जंक्शन का सिंबल बना हुआ है, साथ में एक रेसिस्टेंस भी लगा है। जो इसके अंदर ये रेसिस्टेंस इसका क्या काम होता है कि सर्किट के अंदर इतना ज़्यादा करंट ना हो जाए कि सर्किट आपकी रुक जाए, तो इसलिए ये रेसिस्टेंस अंदर इंटरनली कनेक्टेड है। जितने भी स्ट्रेट लाइन है ये इंटरनली ही क्या है, कनेक्टेड। इंटरनली जो कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन है ये इंटरनली ही कनेक्टेड है, जो स्ट्रेट लाइन है। और जहाँ पे ये ब्रेकिंग दिख रही है, जहाँ पे डॉटेड लग रहे हैं, डॉटेड, ये सब कनेक्टेड नहीं, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो वोल्ट मीटर के लिए यहाँ सिंबल यहाँ बना है और वोल्ट मीटर यहाँ बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ मिली एमीटर लिखा हुआ है और उसका सिंबल ये देखिए बना हुआ है। 3 वोल्ट तक ये मैक्सिमम रीडिंग पढ़ पाएगा, 10 मिलीमीटर तक ये रीडिंग पढ़ पाएगा। मैक्सिमम ये 3 वोल्ट तक रीडिंग पड़ेगा, ये 10 मिलीमीटर तक की रीडिंग पड़ेगा। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे देखो नॉब पर भी लिखा हुआ है, नॉब लगा है, इसको हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रीडिंग बढ़ेगी घटेगी। फिर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ रिवर्स वाइसिंग में भी ऐसा सेम करना होगा। अभी मैं फॉरवर्ड वाइसिंग समझाने जा रहा हूँ। मिलीमीटर से जोड़ देंगे, यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, पास आगे जाइए। और उसके अंदर यहाँ के देखो, यहाँ मिलीमीटर का पॉजिटिव बना हुआ है, इस पॉजिटिव में एक वायर लगाया और ये जाकर कहाँ लगेगा, इसके मिलीमीटर के पॉजिटिव से। देखो कनेक्शन एक पूरा कंप्लीट। इसके बाद ये क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है, अब मेरा ध्यान होना चाहिए वोल्ट मीटर पे। तो मैंने देखा वोल्ट मीटर ये यहाँ बना हुआ है, इसका पॉजिटिव सीधा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव ये पकड़ा और इसके पॉजिटिव से यहाँ पे लगा दिया है। और साथ ही साथ वोल्ट मीटर का है ये नेगेटिव, ठीक है, इसको वोल्ट मीटर के नेगेटिव से लगा दिया है। ठीक है, ये वायर होगा कंप्लीट, ये हो गया वायर कंप्लीट। अब मेन बात ये है कि अगर मैं स्विच को ऑन करने में यहाँ पे ऑन भी करूंगा, सप्लाई दूंगा, तब पर भी यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमने डीसी इनपुट जो दिया है वो यहाँ से इनपुट के बाद आउटपुट में जा नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पे कनेक्शन क्या है, अभी ब्रेक है, बना नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ का कनेक्शन ये उठाया और एक कनेक्शन ये देखिए यहाँ से, ठीक है। और सिंपली क्या करेंगे, रेड को रेड से लगा दिया जाएगा और ब्लैक को ब्लैक। कनेक्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट, सर्किट डायग्राम हमारे हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग स्विच ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, इसका लीस्ट काउंट मैटर करेगा और इसका लीस्ट काउंट। तो मैंने ये बात बतानी कहा आपको, अगर आप लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का निकालोगे, ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए बात करो सिंपली, और इधर हम बात करेंगे एमीटर की, ठीक है। तो मैं आपको अभी लीस्ट काउंट पे चल रहा हूँ या आपको 1 डिवीजन के बारे में बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपसे कहता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 0 से लेकर के 5 तक के लिए 0.5 तक, यहाँ 0.5 नहीं रीडिंग, तो 0.5 तक जब जाते हो तो कितने डिवीजन आते हैं, 10 डिवीजन। तो 10 डिवीजन 0.05, यहाँ पे 0.05, ये किसका है, 1 डिवीजन का आया है। मतलब एक डिवीजन, एक जब डिवीजन पर दिया आप यहाँ से, तो ये सेट तुमको करना है। तो एक डिवीजन पर रखोगे तो एक का लिए, 2 डिवीजन पर रखोगे तो 2 डिवीजन, आप डिसाइड कर पाओगे, ये निकल कर आएगा। तो इधर के लिए चलते हैं जरा, देखो यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 2 तक, मतलब मैं कहता हूँ 2 वोल्ट आएगी जब आपके पास 10 डिवीजन पढ़ चुके होंगे। तो 10 डिवीजन की वैल्यू अगर 2 वोल्ट हैं तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, एक डिवीजन क्या वो 0.2 वोल्ट आ जाएगा। एक डिवीजन वो सॉरी एमीटर चल रहा है, तो एमीटर है ना, सॉरी, तो 1 एम्पियर के मिली एमीटर के बराबर है ये। तो एक डिवीजन यहाँ कितना आएगा, 0.2 मिली एमीटर के बराबर आएगा ना। यहाँ थोड़ी एरर दिया था ये वोल्ट मीटर, तो ये क्या है, एमीटर है ना भाई, तो मिली एमीटर में रीडिंग यहाँ दे रहा है, मिलीमीटर में रीडिंग। तो आप सिंपली जान चुके हो, एक डिवीजन जब यहाँ ले जाऊँगा वोल्ट मीटर पर तो आएगा 0.05 वोल्ट के बराबर, और यहाँ पे 1 डिवीजन किसके बराबर आता है, 0.2 मिली एमीटर के बराबर। क्लियर है। अब बेटा आपको मैंने कहा था यहाँ पे था अप्लाइड वोल्टेज, और अगले साइड में आप लोग लिखोगे क्या, ये जो आप निकालोगे, क्योंकि रीडिंग ऑफ एमीटर आएगी तो क्या लिखोगे, रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है। यहाँ पे एमीटर की रीडिंग निकालोगे तो करना क्या होगा बेटा, एक बात याद रखना, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन हमको पता होगा, रीडिंग बाद में कैलकुलेट करेंगे जब लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन है ना, इनटू में लीस्ट काउंट, वो आएगी वैल्यू, याद रखना। सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट, वो बराबर में आएगा वैल्यू के। तो सिंपली अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन इधर लिखना शुरू करते हैं, लीस्ट काउंट ये लिखा हुआ होगा हमारे पास, लीस्ट काउंट हमको पता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा बाद में। अब सिंपली क्या करेंगे, स्विच को कर देंगे यहाँ से ऑन, ठीक है, और यहाँ से भी ऑन। तो देखो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है,
देखिए करंट जा चुका, डिफ्लेक्शन हुआ था। अब क्या करूँगा, मैं इसको सेट कर दूंगा, तो समझिए 2-2 की मैं रीडिंग करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंटर में इसमें, तो मैं 1 2 इसको 2 पे सेट कर दिया, जहाँ पे कोई तो नंबर डिवीजन यहाँ 2 करा तो डिफ्लेक्शन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जब 2 पे किया यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, 2 रीडिंग और बढ़ाता हूँ, 4 पे कर दिया है। अपर भी बहुत अप्रिशिएबल कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं जिसको मैं पढ़ पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे जब 4 पे करता हूँ तो याद रखना, अब हम लोग 2-2-2 का ही इंटरवल लेके काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला रीडिंग इसको कितने कर दिया, तो फिर 2 और जैसे 6 पे को सेट किया, यहाँ पे भाई रीडिंग आ गई 2 पे आ गई, ठीक है। तो जब इधर 6 पे जाते हैं कितना आता है 2, ठीक। आगे चलते हैं ऐसे ही, जब 2 रीडिंग इधर और बढ़ाया, यहाँ पे वैल्यू आ रही 4, कितनी आ रही है, तो जब ये 8 पे जाएगा यहाँ आएगा 4 डिवीजन, 8 डिवीजन यहाँ पे है, यहाँ 4 डिवीजन आ रहा है। फिर अगला 10 पे करते हैं, तो ये हुआ 10 मतलब होता 0.5 पे चला जाए पूरा 0.5 पे जब पढ़ रहे होगे, तो 0.5 पे जब फिट किया है इधर, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये देखिए पॉइंट, मतलब यहाँ रहने के बाद 10 डिवीजन हो चुका है ना। तो 10 डिवीजन का मतलब क्या हुआ है, तो आप देख रहे होगे 1 2 3 4 1 5, लगभग आपको 5वां खाना यहाँ पे पूरा मिला है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको 12 पे सेट करो, ऐसे ही 14 पे, ऐसे ही 16 पे, कम से कम इसकी 10 रीडिंग आपको देनी ही होगी, ठीक है। तब आप कर्व ड्रॉ, और आपको याद होगा जब लोग कर्व ड्रॉ किए थे तो आपको IV कैरेक्टरिस्टिक का क्लास में पढ़ाया गया था, पहले वोल्टेज को बढ़ाते रहने पर कोई भी वोल्टेज को बढ़ाने पर कोई करंट नहीं मिलेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर वोल्टेज दोगे जाओ तो करंट स्टार्ट कर जाएगी स्टीडी फ्लो, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में तो नहीं ही आएगा, बट एक कर्वीलिनियर मतलब कर्व आपको स्ट्रेट बनता हुआ दिखेगा। तो देखिए इस तरीके का कुछ कर्व मिला था, कब, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है।